हेमा, 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 इधर नहीं, इस तरफ। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ, गुड मॉर्निंग। थैंक यू पापा। चलो इस तरफ। ये लड़की ऐसे चलती रही तो एक दिन नींद में चलने की एक्सपर्ट हो जाएगी। लो, ये साहबजादे अभी तक सो ही रहे हैं। रवि बेटा, उठो। रवि। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। आप बाप बेटी उठ गए, ठीक है। खबरदार जो मेरे लाल को उठाया। पूरी रात स्टडी कर रहा था। स्टडी स्टडी। साधना जो स्टडी कर रही थी वो तो कब की उठ भी गई, और अपने नालायक बेटे को देखो, अभी तक सो रहा है। खबरदार, खबरदार जो आपने मेरे बेटे को नालायक कहा। और वैसे भी मैंने सुना है जो लोग जल्दी उठते हैं ना वो प्रोफेसर ही बनते हैं। अब प्रोफेसर बन भी गए तो ठीक है, लेकिन आपके जैसे ईमानदार, आउटडेट, टॉप की कोई कमाई भी नहीं। टॉप? अरे ऊपर की कमाई। एक ट्यूशन देने जाते हैं और वो भी फ्री में। साधना, वो लड़का ऑर्फन है। हाँ तो क्या हुआ? मेरा बेटा किसी से कम है क्या? मैं भी उससे कहूँ, जा बेटा तू भी बन जा ऑर्फन। अरे तुम्हें ऑर्फन का मतलब पता? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। आप अपने स्टूडेंट की बात कर रहे हो जो आपको लाइक है, तो कुछ अच्छा ही होगा ना। ऑर्फन। साधना, ऑर्फन का मतलब अनाथ। हाँ हाँ हाँ, मुझे सब पता है। रवि बेटा, रविकांत बेटा। पापा, my name is Rav. Call me Rav. लो, ये दुनिया भर के अंग्रेज सारे के सारे मेरे घर में ही इकट्ठे होने थे। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, तुमसे क्या बोलूंगा। तुम तो सब जानती हो। Now please to be telling me. कल नाइट आप लेट क्यों आए थे? कल रात वो चोपड़ा साहब का बेटा वो बीमार हो गया था तो उसे अस्पताल लेके जाना। और परसों? परसों शुक्ला जी की भैंस सिक हो गई थी। नहीं साधना, परसों शुक्ला जी की भैंस ने बच्चा दिया था। बीमार तो वो 2 हफ्ते पहले। आप वो काम क्यों नहीं करते जिससे टॉप की कोई कमाई हो? अरे लेकिन टॉप की कमाई से क्या होगा साधना? सैलरी आती है ना, घर अच्छे से चल रहा है, क्यों चिंता करती हो? चलो अब मैं जा रहा हूँ। हाँ चलिए, मैं भी चलती। तुम कहाँ जा रही हो? आपके साथ मंदिर। तुम मंदिर में क्या करोगी? आप क्या करते हैं मंदिर जाके? हाँ, आप तो भगवान को भी नहीं मानते। किसने कहा मैं भगवान को नहीं मानता? मैं तुम्हारे ढकोसलों को नहीं मानता, मैं तुम्हारे ढोंगी बाबाओं को नहीं मानता, समझ गई ना? मुझे सब पता है। चलिए, मुझे एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है, स्पेशल। नाउ वॉक, फॉलो मी। अरे आइए ना। कमाल है, मंदिर को गॉसिप का अड्डा बना के रखा। अब मंदिर में क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मेरे बेटे को तो भगवान भी नहीं जानते। दामाद जी जरा संभाल के। बोलिए बाल गोपाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रुकिए रुकिए, आप सबको बहुत ही जरूरी बात बतानी है। अरे सक्सेना साहब, आपके लिए भी अनाउंसमेंट सुनना बहुत जरूरी है। जी भाभी जी, रुक गए, बोलिए। इस बार मंदिर के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हैं? क्या होने वाला है इलेक्शन में भाई? हमें भी तो पता चले। पर सक्सेना साहब के सामने है कौन होगा जो सक्सेना को चैलेंज देगा? हैं? बात बताओ, वो इस मंदिर के प्रेसिडेंट की ट्रस्ट की कुर्सी पर पिछले 5 साल से काले नाग की तरह कुंडली मारकर तू ही तो बैठा है। ए चड्डा, ओ सक्सेना, अब मजाक कर रहा हूं यार, समझा कर। देख, वो 5 सालों में तेरे को कोई हरा सका है जो अब हराएगा? और तोते उड़ जाएंगे उसके। आप भाभी जी, अब आप बताओ वो कौन माँ का लाल नीला पीला हरा है जो हमारे सक्सेना से टकराएगा? बताओ जी, बताओ आप। तो इस बार इलेक्शन में होंगे आप सबके अपने गोपाल शर्मा जी। ओए गोपाल, ये तो गिर गए।
मंदिर के ट्रस्ट का प्रेसिडेंट? क्यों मुझे बलि का बकरा बना रही हो सबके साथ? भाभी जी, शर्मा जी से अपनी कार तो ठीक से चलती नहीं है, मंदिर के ट्रस्ट को क्या चलाएंगे? तुम आओ मेरे साथ। अरे मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मंदिर के ट्रस्ट का प्रेसिडेंट मतलब कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये सब पता है, आप बस खड़े हो जाओ। अरे पर खड़ा तो हूं मैं इलेक्शन में बस कह दिया। हाँ, लेकिन साधना मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ साधना, अब की बार शर्मा जी की जय जयकार। जय जयकार। चटा जब देखो अपनी मनमानी करती रहती है। अपनी मनमानी हैं? सामने वाले की मुझसे मत कुछ सुनो। कह रहे? हाँ मैं तो ये आईने से बात कर रहा हूँ, ये पाउडर के डब्बे से बात कर रहा हूँ। साधना, ये मंदिर के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट के लिए मेरा नाम देने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, मुझे सब पता है। देखा आपने, आज तो सिर्फ नाम ही अनाउंस हुआ है और कैसे सबने मुझे राउंड कर लिया था। अरे सोचा है आपने, जिस दिन आप फॉर्म भरोगी तो क्या होगा, और जब इलेक्शन जीत जाओगे उससे तो डिश के आओ पापा, आई एम रेडी। बट आई एम नॉट रेडी। मेरा मतलब कि वो हेमा कहाँ पर है? हेमा, मैं यहाँ हूँ पापा। आई एम रेडी। ठीक है, तुम दोनों जाके गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। जाओ। बाय मॉम। चलिए। अरे साधना, मेरी बात सुनो। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। ये मंदिर के ट्रस्ट का प्रेसिडेंट बन के मेरा तेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात का मतलब। मुझे सब पता है। इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा और फिर मंदिर के ट्रस्ट का प्रेसिडेंट तो पूरे मोहल्ले का मदर फादर होता है। मदर फादर? अरे माई बाप। पहले हम अपने बच्चों के तो माई बाप बन जाएं, उसके बाद बस एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी ना, तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती। What you are? What you are? मुझे क्यों बनाने पड़ती है प्रेसिडेंट? क्या हो जाएगा प्रेसिडेंट बनके? समझ में नहीं आती इसकी सारी। आपकी तो ये दुनिया में एक ही गाड़ी है, जिसे चलाने के लिए 2 हाथों की बजाय 6 हाथों की जरूरत पड़ती है। 2 हाथ स्टीयरिंग पे और 4 हाथ पीछे। मंदिर के ट्रस्ट का प्रेसिडेंट? अरे भाई, नहीं बनना है मुझे। समझ में नहीं आता, पर कैसे समझाऊं मैं ये साधना को? मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा प्रेसिडेंट। अरे पापा, स्कूल आ गया। अरे सुन बेटा, वो ऐसा करना, वो रवि को उसकी क्लास में छोड़कर अपनी ट्यूशन पे चली जाना। हेलो मिस्टर शर्मा, एक्चुअली मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। वो आपको तो पता ही है, स्टडीज को लेके कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिनको हमें टैकल करना है। तो इस संडे को पेरेंट एसोसिएशन के इलेक्शंस हैं, तो मैं चाहती थी कि आप पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन जाएं। प्रेसिडेंट? जी प्रेसिडेंट। पेरेंट एसोसिएशन का भी मतलब? और कहाँ के प्रेसिडेंट हैं आप? मैं कई जगह प्रेसिडेंट हूँ, बल्कि मैं तो हर जगह का प्रेसिडेंट हूँ। अरे आप लोग मुझे पूरे भारत का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना देते? अब ये क्या हो गया? अरे भाई साहब, ये ट्रैफिक क्यों रुक गया?
अरे भाई, यहाँ से कोई नेता जाने वाला है और आजकल लॉ और ऑर्डर का यही हाल है। इसका तो बस एक ही इलाज है, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल। ये ठीक बोला आपने, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल? भाई साहब, प्रेसिडेंट रूल से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्रेसिडेंट रूल से। मैं तो बोलता हूं इंसान जिंदगी में कुछ भी बन जाए, प्रेसिडेंट कभी ना बने। हाँ, अभी अभी मना करके आ रहा हूं। स्कूल में वो बना रहे थे प्रेसिडेंट, मना कर दिया मैंने। हाँ, प्रेसिडेंट बनने से क्या होगा? ये बात साधना को कौन समझाएगा? ये साधना कौन है भाई साहब? बड़े खुशनसीब हो भाई जो साधना को नहीं जानते। अरे हाँ हाँ डॉली, मुझे सब पता है। बस एक बार शर्मा जी इलेक्शन विन हो जाए, फिर तो अपना ही राज होगा। और जीतेंगे किसकी वजह से? हमारी वजह से। अरे मेरी वजह से। हाँ हाँ, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट जीता अपनी बीवी की वजह से। क्या नाम है? ओरामा, ओरामा। हाँ। साधना तो कितनी फनी है सच में। ओरामा नहीं, बामा, बामा, बाम वाला बामा। हाँ। अरे बामा भी कोई नाम होता है? नहीं 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 नहीं, गलत सुन लिया तुमने। उसकी बीवी प्यार से बुलाती होगी ओ बलमा, ओ बलमा, और तुम सबने समझ लिया ओबामा, ओबामा। ठीक कह रही है तू। कुछ कहना मुझसे? नहीं, हाँ हाँ, एक बात करनी थी। वो क्या है ना, दामाद जी ये इलेक्शन जीतने ही वाले हैं तुम्हारी वजह से, तो तुम खुद क्यों नहीं खड़ी हो जाती इस इलेक्शन में? वो इसलिए कि आपके दामाद जी की लाइफ में कुछ गुड होगा तो मेरी वजह से, कुछ बैड होगा तो वो उनकी वजह से। गुड का क्रेडिट मेरा और बैड का डेबिट उनका। क्या होगा इस देश का? चलो जल्दी। कल सुबह से 5 बजे निकला करूंगा। सुबह 5 बजे निकलोगे तो 6 बजे स्कूल पहुंच जाओगे। फिर तुम क्या करोगे? ये कौन बोला? कौन हो तुम? अच्छा, रोज मेरे ही मंदिर में आते हो, मेरी ही पूजा करते हो और मुझे नहीं पहचानते? अरे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो क्या? इस गाड़ी के अंदर कैसे आए? घर कहाँ पर है तुम्हारा? घर तो मेरा मथुरा में है और ये सभी जानते हैं। देखो, तुम सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही मत करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। गोपाल शर्मा, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो तुम? गिली 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 गिली। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो मेरे कई हैं। कोई मुझे नंदलाला कहता है, कोई राधे श्याम, तो कोई कन्हैया लाल कहकर वो बुलाता है, तो कोई कृष्ण, मगर फिलहाल के लिए बाल गोपाल। बाल गोपाल, बाल गोपाल। ओ भाई, अरे भाई ये बाल गोपाल, मेरा मतलब कि ये बच्चा किसका है भाई? भाई ये बच्चा कोई मेरी गाड़ी में आके बैठ गया है। जरा देखो भाई, ये फैंसी ड्रेस पहने हुए, ये चाइल्ड किसका है चाइल्ड? अरे भाई जिसका भी बच्चा है लेके जाओ अपने साथ। कहाँ है बच्चा भाई? हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कहाँ है बच्चा? अरे भाई ये बैठा है ना पीछे की सीट पर, देखो जरा। देखो पीछे की सीट पे बैठ के कैसे मुस्कुरा रहा है मुझे मुसीबत में डालकर।
अरे किस बच्चे की बात कर रहे हो? मुझे तो कोई बच्चा ही नहीं दिख रहा है। ओ बहन जी, पहले तो आप चश्मा लगवा लो, मोटे मोटे फ्रेम वाला। ऐसा है, मुझे चश्मा बनवाने की बजाय पहले अपने चश्मे का नंबर बढ़वाइए। भाई साहब मुझे तो आप सर फ्री लगते हो। चलो अरे चलो। मैडम प्लीज रुक जाइए, इस बच्चे के साथ मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए प्लीज। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये बच्चा किसका है? पहले उसको तो लेके जाओ अपने साथ।